अब हमारा दिल लगा हुआ है कि हम समोसा और टिक्की खाएं और नाक जो है हमारे डेहरी में बैठा है, तो पहले हम नाक को समझेंगे कि समोसा और टिक्की खाएं। नाम क्या होगा आपका? मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम जी, क्या लग रहा है इस बार चुनाव का मुद्दा क्या क्या है? मिर्जापुर से सरकार आएगी। किसकी? भाजपा सरकार। क्या बात है। इस सरकार में गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार 9-9 बजे रात औरतें चली जाती है, अरे कोई बदतमीजी नहीं है। तेल मिला, नमक मिला, चना मिला, हाँ। चावल मिला, गेहूं मिला, अब क्या चाहिए? यदि आप MBBS डॉक्टरी किए हो तो यार आओ ना, आला लेकर के बैठो ना सड़क पे, मरीज तो ढेर सारे हैं। भाई अब ये एक बाप एक बेटे को खुश नहीं रख सकता, तो एक प्रधानमंत्री 150 करोड़ को कहाँ से खुश रखेगा? कोई न कोई नाराज तो रहेगा ही। ये जो घड़ी लगी हुई है, ये हमारे कांग्रेस के चेयरमैन जी थे दीपचंद जैन जी थे, वो घड़ी खा गए हैं। क्या मुद्दा क्या है इस बार यूपी चुनाव में? चुनाव में मुद्दा का बाबा जी हैं ना, और रही हैं। हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे, मैं बसपा का कार्यकर्ता हूँ। अच्छा। लेकिन मैं कहता हूँ कि हमारे लिए राष्ट्रवाद प्रथम है। हाँ। नमस्कार, मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं अनकट। अनकट की ये जो चुनावी यात्रा है वो इस समय मिर्ज़ापुर पहुंच चुकी है। मिर्ज़ापुर में 7वें चरण में चुनाव होना है। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीटें हैं और ऐसे में हम निकले हैं मिर्ज़ापुर में जानने लोगों का मूड। क्या मुद्दा क्या है, क्या लगता है? मुद्दा यहाँ का ये थोड़ा कुछ विकास हो। विकास तो थोड़ा लगता नहीं है विकास हुआ है? नहीं, हो रहा है। विकास तो इतना हुआ कि पूछिए मत। थोड़ा मार्केट थोड़ा डाउन हो गया है ज़्यादा। हाँ, इसको देखते हुए अब विकास तो इतना किए हैं कि पूछिए मत। हाईवे पे सब बनकर तैयार हो गया है। अच्छा। बिजली 24 घंटे आ रही हैं। राशन फ्री में मिल रहा है। गरीब लोग को राशन दिया जा रहा है बराबर। कोरोना गाइडलाइंस में इतना सहायता सरकार ने दिया कि कोई भूखा नहीं रहा, कोई भूखमरी से नहीं मरा। नहीं, पहले के सरकार में तो भूखमरी में कितने मर जाते थे। हाँ। और थोड़ा सा क्या है, थोड़ा हम सरकार से कहना चाहते हैं कि ये विशेष जो घड़ी लगी हुई है, ये जो घड़ी लगी हुई है, ये हमारे कांग्रेस के चेयरमैन जी थे दीपचंद जैन जी थे, वो घड़ी खा गए हैं। अच्छा। हाँ, कांग्रेस के दीपचंद जी थे, वो घड़ी खा गए। अभी तो हाँ, वो चल ही नहीं रहा है, बंद है तो बंद ही है। अच्छा। लेकिन इस पर थोड़ा भाजपा वाले भी ध्यान दें, थोड़ा ये घड़ी बन जाए, चलने लगे। क्योंकि इस घड़ी से बहुत दूर तक आदमी को टाइम पता चल जाता है, टाइम क्या हो रहा है। भैया क्या नाम क्या होगा आपका? हमारा नाम शुभ नाम गोविंद निषाद। गोविंद निषाद जी। तो क्या लगता है निषाद जी, किसकी इस बार सरकार योगी जी की फिर बनने जा रही है। अच्छा, मुद्दा क्या है? मुद्दा विकास। विकास। और क्या मुद्दा होगा? मुद्दा विकास का रहेगा, विकास के ऊपर चुनाव होगा। तो ये जो बच्चों पे अभी लाठियां पड़ी रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, जब यंगर चोर लोग रहेंगे तो नौकरी कैसे करेंगे? तो कम से कम के पढ़ाई लिखाई पे तो ध्यान दीजिए। अच्छा। खाली राजनीति में चालू कर दिए हैं, बस नौकरी नौकरी नौकरी। कितने लोग को नौकरी दिया जाएगा? तो नौकरी तो उनका हक है ना। उनका हक है, कम से कम डिग्री तुमको देखो, कम से कम डिग्री देखो उनका, कम से नौकरी है कि नहीं। अच्छा। आजकल ऐसे घूम रहे हैं बहुत से लोग। क्या मुद्दा क्या है इस बार यूपी चुनाव में? अरे यूपी चुनाव में मुद्दा का बाबा जी हैं ना, और रही हैं। भाई अब ये एक बाप एक बेटे को खुश नहीं रख सकता, तो एक प्रधानमंत्री 150 करोड़ को कहाँ से खुश रखेगा? कोई न कोई नाराज तो रहेगा ही। पर वो विपक्ष तो कहता है कि ये सरकार तो अडानी अंबानी की है। तो इसके पहले के सरकार अंबानी और टाटा बिरला और कौन कौन रहे न, हमें नहीं याद बा। अच्छा, रोजगार मुद्दा बनेगा? काहे रोजगार के खाए बिना मरता? बतावे आप, के खाए बिना मरता? फ्री राशन। एक मिनट गोविंद जी, खाए बिना के मरता? जैसन कमाई बा वैसन खर्चा बा। तो आपको नहीं लगता कि ये महंगाई भी एक मुद्दा बनेगा इस बार चुनाव में? कुछ महंगाई नहीं है सर, क्या महंगाई है बता। हाँ, 400 लेबर लेते हैं, 6 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा। आप पहले 100 रुपया लेबर लेते थे, 8 घंटा ड्यूटी करते थे। ऐसे कहा भैया तन से हाई कमुआ कराए दे, ये तो पैसा लगे। अगर तुरे गरज हो तो आधा घंटा पौन घंटा काम करावा, पैसा दे। तो आप यहीं के रहने वाले हैं? नाम क्या होगा आपका? मोहम्मद असलम। मोहम्मद साहब, क्या लग रहा है इस बार चुनाव का मुद्दा क्या क्या है? वोट देंगे ना? चुनाव का मुद्दा ने नौजवानों ने ललकार दिया है। नौजवानों ने क्यों ललकारा? रघुनाथ मिश्रा फिर जीत रहे हैं। मिर्जापुर से सरकार आएगी। किसकी?
भाजपा सरकार। क्या बात है। अच्छा तो मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा कुछ नहीं है, हाँ सब खत्म हो जाएगी जीतने के बाद, सब काम पर आ जाएंगे फिर से अपने अपने काम पर। अच्छा और जो ये सरकार हाँ देखिए 35 साल तक कांग्रेस ने राज चलाया, उसके बाद मुलायम सिंह यादव जी ने आया, उसके बाद उसका बेटा चुनाव लड़ रहा है, कोई माई गला फ्री गला नहीं दिया। हाँ, और उसके बाद इस समय हमारे जो मिर्जापुर की माहौल है, नेता के खड़े हैं कैलाश चौरसिया राज मंत्री, गरीबों को आज तक गरीबों को आधा किलो पाव भर आटा नहीं बांटा। हम लोग गरीब लोग मिल के, सस्ता था भाई समय सब्जी, हम लोग मिल के गरीब लोग सबको को दिया, उसने नहीं दिया, कुछ काम नहीं किया। तो आप कह रहे हैं कि फ्री राशन का फायदा होगा बीजेपी? होगा। फ्री राशन में क्या क्या मिला है? तेल मिला, नमक मिला, चना मिला, चावल मिला, गेहूं मिला, अब क्या चाहिए, अब क्या चाहिए भैया, अब बताइए। लेकिन अभी आप परिवार वाली बात बोल रहे थे, अखिलेश मुलायम, तो आरोप तो इन पे भी लगता रहा है कि तो सब ऐसा बा ना, ये जो मुलायम सिंह का पार्टी आती है ना, तो मतलब इसे गुंडागर्दी बढ़ती है भाई, इसको आप समझिए, समझने आप समझदार हो, आप ये पूरे शहर का जायका ले रहे हो आप। हाँ, मैं गुंडागर्दी होती है इस सरकार में, गुंडागर्दी भ्रष्टाचार, 9 बजे रात औरतें चली जाती है, यार कोई बदतमीजी नहीं है। अभी जैसे मैं देख रहा था कि खुले पशु घूम रहे थे, ये मैं कई जगह गया रिपोर्टिंग करने, तो ये ना कई जगहों पे लोगों ने कहा कि जो खुले पशु घूम रहे हैं ये बड़ा नुकसान दे रहे हैं। जैसे किसानों के लिए बड़ा ये मुद्दा था कि खेत में घुस जा रहे हैं, तो ये मुद्दा है यहाँ पे? मुद्दा इसका नहीं है, जो लोग गाय पाल लेते हैं, छोड़ देते हैं, घर में तो रखते नहीं, वो शहर है अपना छोड़ देते हैं, उनके पास रहने का है नहीं, मतलब उनसे सरकार से कोई मतलब है नहीं। ये है कि उसके लिए भी व्यवस्था हमारे योगी जी ने ये भी बोला है कि जो उनको खूर में घाव हो जाता है, गर्दन में घाव हो जाता है, चोट लगने से घाव हो जाता है, उसका भी, ये सरकार की बात, उसका भी सेवा होगा, उसका भी फ्री डॉक्टरी इलाज होगा, पशुओं को जो है कि अच्छे ढंग से रखा जाएगा, उसका जो है कि पालन पोषण होगा। एक सवाल ये कि मायावती नहीं दिख रही है, तो कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं, मायावती क्या है कि देखिए, मायावती पूरे उत्तर प्रदेश आप घूम रहे होंगे, हर जिले में घूम रहे होंगे, हर मोहल्ले में, ये है कि सिर्फ लड़ाई दो ही का है। अच्छा, आप कहीं भी गए होंगे, देखिए उसमें जो है कि बीजेपी है, कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, और दो ही की लड़ाई है, सपा और बसपा। कल आरोप लग रहा है, विपक्ष लगाता आ रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो एक जाति विशेष के लिए फेवर कर रहे हैं। क्या आप सहमत हैं इस बात से? क्यों? क्योंकि उन ऐसा भैये करते हैं काम। क्या है पहले तो नाम बताइए। चांद चांद, पूरा नाम? चांद बाबू। चांद बाबू बताइए क्या दिक्कत है इसमें? जातिवाद वाला सिस्टम है और कुछ गड़बड़ी कुछ भी नहीं है। तो वो तो अखिलेश पे भी लगता है। नहीं, अखिलेश में ऐसा कोई सिस्टम नहीं। अब ये तो मतलब पुराने वो विपक्ष, अब बीजेपी बोलती है कि वो तो नहीं, मतलब जितनी भी भर्तियां हुई हैं वो एक जाति विशेष को नहीं। है। गलत है ये बात? काम एकदम बढ़िया हो रहा है, कुल सिस्टम सही है, बस ये जो राष्ट्रीय जो धर्म वाला मैटर चल रहा है, बस यही गलत है। क्या गलत है बताइए तो। कहीं भी कुछ भी लोग अरे ऐसे है वैसे है, ये हैं। अभी कल हमारे देश के जो हैं नेता हैं भाषण दे रहे थे इसी मंच पे, कहन किसी वोट हमारा ही वोट चाहिए, और अगर कोई और वोट दे देगा तो हम अशुद्ध हो जाएंगे। कौन बोला ये बोले रघुनाथन मिश्रा जी। रघुनाथ मिश्रा जो बसपा में थे पहले? नहीं, कमल में है जो नेता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। कल इसी चौराहे पे बोल के गए हैं। तो ये बताइए ये क्या है, आगे पूरी ये बात क्या नहीं है? पूरा बताइए, पूरा देखिए ये पूछ रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्या बोले थे, किस बात उन्होंने बोले थे कि वोट सिर्फ हमारा ही वोट चाहिए, और किसी का अगर वोट पड़ेगा तो हम अशुद्ध हो जाएंगे। व्हाट्सएप वाला मैसेज तो नहीं देखा? नहीं नहीं, नहीं बोला था, आगे के बाद नहीं बोला। उन्होंने ये कहा कि जो भारत इसी चौराहे पे है। वंदे मातरम नहीं कहेगा उसका वोट नहीं चाहिए, हैं? तो आप अपने पर ले लीजिए, आप अपने पर ले लीजिए कि हम ही तो कह रहे हैं, ये तो बात हुआ नहीं। हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे, मैं बसपा का कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, लेकिन मैं कहता हूँ हाँ। कि हमारे लिए राष्ट्रवाद प्रथम है। हाँ बेरोजगारी की जो समस्याएं हमारे युवा उठा रहे हैं, क्या आज 18 साल से पहले
जो हम 18 साल की एज से रोजगार की बात करते हैं, 18 साल की एज आने से पहले सारे लोगों को रोजगार मिल गया था। यदि आप MBBS डॉक्टरी किए हो तो यार आओ ना, आला लेकर के बैठो ना सड़क पे, मरीज तो ढेर सारे हैं, आप में काबिलियत होनी चाहिए। हाँ। 3 साल से देश कोरोना से जूझ रहा है, 3 साल से कोरोना से जूझ रहा है। जो दुकानदार भाई हमारे रेहड़ी पट्टी पे लगाते थे, हाँ। वो तक बेचारे घरों में दुबक के बैठे पड़े थे, उनकी रोजगारी चली गई थी। लेकिन जान बची रहेगी तब हम रोजगार कर पाए। और जब विपत्ति के समय देश हो तो हमारे लिए विपत्ति पहले है, उसे हटाया जाएगा। अगर सांप आके डेहरी पर बैठा रहे तो आप जो है पकौड़ी खाने जो है, ये हमारे बगल वाले जो हलवाई है ना, बहुत अच्छा पुराने समोसी और जो है टिक्की बनाते हैं, हम लोग बचपन में बहुत खाते हैं। अब हमारा दिल लगा हुआ है कि हम समोसा और टिक्की खाएं, और नाग जो है हमारे डेहरी में बैठा है, तो पहले हम नाग को समझेंगे कि समोसा टिक्की खाएंगे। वही स्थिति में गुमराह हो रहा है हमारा युवा। अच्छा, मैं अभी 1 मिनट रुकूंगा। आप बोल रहे थे कि आप बसपा के समर्थक हैं, जी हाँ। ऐसा आपने बोला। हाँ, अभी भी हैं। हाँ, नहीं, तो ये बात होती है कि इस चुनाव में मायावती दिख क्यों नहीं रही है? कहाँ आप आँख से भाई, अभी अभी उन्होंने कहा। नहीं, हाँ। हम आप ही की बात, हम देखिए गलत डिबेट नहीं करेंगे, जब बात करेंगे तो पूरी करेंगे। मायावती जी अभी अभी बोली हैं, 2 दिन पहले बोली हैं कि कोई भी पार्टी या कोई भी नेता हमें बी क्लब ना समझे। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं ओवैसी ना समझे? बी नहीं, ओवैसी का नाम हमने नहीं लिया, हमने ये लिया कोई भी पार्टी हमें बी टीम ना समझे। उन्हें भी कहा जाता है ना राजनीति का। नहीं, तो मायावती ने स्पेशली अपने लिए कहा है। और आपको मैं बता दूं, जो शासन सत्ता मायावती ने चला के दिखा दिया है, ठीक ना, वो किसी के बूते का नहीं है, आज भी उसके नकल हो रहे हैं। और बताइए, और क्या क्या मुद्दे हैं, आप बताइए। राष्ट्रवाद और विकासवाद है। विकासवाद, जी। विकास हुआ है? विकास बहुत 10 में हुआ। कितने नंबर देंगे विकास? 10 में 9 नंबर देंगे तो हम। 1 नंबर क्यों काट रहे हैं? 1 नंबर इसलिए जो कुछ असंतुष्ट भाई हैं, अच्छा। उनके साथ भी हमारा सेहत क्या बात है, ये ठीक है। कई लोग कह रहे हैं ये बात कि अभी हाल में एक घोटाला हुआ, ABS ग्रुप वाला घोटाला हुआ, कई घोटाले हुए, माल्या, नीरव मोदी, ये सब कई चीजें हुई, ये लोग आसानी से देश छोड़ के चले गए। अब जो किसान कर्जा लिया हुआ है, उसको आत्महत्या 1000, 2000, 10,000 के लिए, मतलब ये हालत हो जा रही है, तो इसको आप कैसे जस्टिफाई? आप एक भी जो है आत्महत्या का केस हमको बता सकते हैं कि किसान ने किया? NCRB का नहीं, ये सवाल देखिए, फिर आप गलत, आप ऐसे नहीं, मैं आपको मैं आपको मैं NCRB का हाँ सर किया पेड़ में टंग करके, जैसे राजस्थान में मैं ये कह रहा हूँ, मेरा सिंपल सा सवाल है सर कि जो कर्ज माफी हो रही है, जिस तरीके से लोन डिफॉल्टर बन के निकल रहे हैं, वो सेम चीज कहीं ना कहीं किसानों को तो कर्ज माफी की दिक्कत बहुत झेलनी पड़ रही है। क्षमा कीजिएगा, हाँ। सरकार की प्रशंसा नहीं है, हाँ। लेकिन लोग कहते हैं कि अभी जो पेपर लीक की बात, हाँ, तो जब पेपर लीक हुआ, हाँ, पहले भी पेपर लीक हुए हैं, हाँ। ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, हाँ। लेकिन पेपर लीक होने के बाद लोग जो है पकड़े नहीं गए, लोगों को सजा नहीं हुआ, और ना तो कोई रिलीफ जो है इस व्यक्ति को मिला। अच्छा। लेकिन जब पेपर लीक इस कार्यकाल में हुआ है, तो उसमें हुआ ये कि जो लोग जो है पेपर लीक किए थे, उन्हें जो है दंड मिला, सबको मिला, सब लोग पकड़े गए। और जो छात्र परीक्षा देने से वंचित हुए थे या रुके थे, उन्हें जो है फ्री यातायात की सुविधा सरकार ने मुहैया कराई। देखिए, जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें प्रशंसा करनी चाहिए, जो गंदी चीज़ें हैं, जैसा आनंद जी ने कहा कि हम 1% असंतुष्ट हैं, तो वो तो हर सरकार में परसेंटेज बढ़ते हैं, असंतुष्टि का परसेंटेज बढ़ते हैं। ये तो अच्छा है कि 1% ही हैं, और निश्चित देखिए, अगर इंसान पूरा सही हो जाए तो वो भगवान हो जाए। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमारे यहाँ मंडल, जनपद स्तर पे मंडल है, और मिर्जापुर मंडल का जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। पहले की सरकारों के समय में हमारे यहाँ एक पैसेंजर गाड़ी चलती थी, मुगल सराय से खुलती थी, लखनऊ तक जाती, और हमारी जो राजधानी है प्रदेश की, जिसे सपा सरकार ने बताया कि देश, माननीय मुख्यमंत्री जी, भावी मुख्यमंत्री जी, उन्होंने कहा कि देश की राजधानी लखनऊ, ठीक ना। ऐसे ऐसे विद्वान हैं, उनकी टिप्पणी करना अपने आप को जो है बेवकूफ़ कहना, टिप्पणी नहीं करना है, बस हमें ये कहना है कि हमारे जो प्रदेश की जो है मंडल है, मंडल के लोग पैसेंजर गाड़ी से बैठते थे शाम को,
और सुबह जो है बड़े प्रेम से जो है अपने प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उतर जाते थे और अपनी समस्या कह करके फिर पैसेंजरवा पकड़ते थे और आ जाते थे। वह चलना चाहिए। हर जगह घूम घूम के बताया जा रहा है कि इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज। अगर आपने कोई चीज़ दिया तो केवल ढांचा बना देने से या ढांचा का नामकरण कर देने से नहीं चलेगा। उसका बजट और उसका संचालन भी सही ढंग से सरकार को करनी चाहिए, या तो उस प्लान को जनता के बीच में नहीं लाना चाहिए। यदि आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो ना लाएं, इससे जनता में आपकी छवि खराब होती है। लाएं तो भरपूर ढंग से लाएं। मेरा आग्रह ये है आपके माध्यम से। बिल्कुल हम कोशिश करेंगे पहुंचाने ABP की। न्यूज़ और के चलिए माध्यम से। जाते जाते एक लास्ट सवाल ये सबसे है, यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, योगी जी की बुलडोजर से आप लोगों को कितना नंबर देंगे? भाई 10 में 10। 10 में 10। आप 10 में 10। सब मुझे लगता है अरे रात में बत्ती नहीं कर रहा है, दूसरे सरकार में बत्ती कर दिया था, रात भर हम लोग बाहर निकल। बस हम चौराहे पर ऐसे मीटिंग कर करके सरकार लाएंगे। अच्छा। इसीलिए हमारी बसपा की सरकार आएगी मान्यवर। और बहन जी, दावा कर रहे हैं कि दावा करने की बीजेपी की सरकार अरे आएगी। बाबा आप देखते रहिए हमारे साइलेंट वोटर। कितना अच्छा आप कितना आकलन बताइए, आप कितना अनुमान लगा के? क्या चीज? सीट पे हमारी सरकार नहीं बनती है, हमारे नीति पे सरकार बनती है। हम तो 25 सीट लाएंगे और मुख्यमंत्री मायावती को बनाएंगे। 25 सीट पे मुख्यमंत्री। और क्या है, एक सीट पे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बने हैं भाई चंद्रशेखर जी। क्या मान्यवर पत्रकार बंधु, चंद्रशेखर जी अपने पार्टी के अकेले नेता थे। मैं इसीलिए बताया कि मेरा 25 सीट आएगा, लेकिन मुख्यमंत्री। हाँ, जो ये कह रहे हैं कि अगर मायावती एक सीट अगर पाएगी तो मुख्यमंत्री बनेंगी। हमारे स्वर्गीय मलक कल्याण सिंह भी थे, जो वो वादा मतलब था कि 2.5 तुम 2.5 हम, वो क्या हुआ मायावती का? क्या हुआ वो? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? हम कहते हैं क्या हुआ? सरकार बनी कि नहीं बनी? 2.5 कितनी बड़ी गद्दारी हुआ है? आप कहते हैं कि मतलब एक सीट होगा तो मायावती मतलब मुख्यमंत्री बनेंगी। अब कल्याण सिंह ने 2.5 पर मतलब का सेटलमेंट हुआ, तो क्या हुआ मायावती का? सेटलमेंट डीड हुआ, एक समझौता हुई। और राजनीति में जब राजा रामचंद्र जी थे, उसको धार्मिक में मत जाइए। अरे हम धार्मिक से जोड़ के आपको समझाएंगे तो समझ में आएगा बात ना। संप्रदाय के सैकड़ों बात होता है, एकदम नहीं नहीं होता है। वो मायावती ने कहती हैं कि मैं धर्म की राजनीति में नहीं करती हूँ। वो बोलती हैं कि मैं धर्म की राजनीति नहीं करती हूँ। सैकड़ों बात और मतलब संप्रदाय की बात करते हैं। हाँ बोलिए, सुनने की क्षमता रखिए। कांग्रेस से भी सेटलमेंट हुआ है, मायावती का, सपा का, फिर भी मतलब नहीं बन पाया। सपा का और बसपा का भी सेटलमेंट हुआ, फिर भी मतलब की सफलता नहीं मिली। अब आप कह रहे हैं कि एक सीट मतलब मायावती पाएंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे। 25 हमने क्या मैं कहा? नहीं है, आप बोले कि 25 हम जो शब्द बोलेंगे 25 मांगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ। ये अनहोनी की बात होनी होती है। चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री कई सीट पर बने थे जी, चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री कई सीट पाए थे? देखिए इसमें तालमेल से मतलब होती है कि मतलब 10 लोगों को लेकर मतलब हम बना दे तब प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अब सुन लीजिए। हाँ बोलिए। रामचंद्र जी का जब युग था, सतयुग जिसे आप कहते हैं, उस समय भी राजनीति के लिए कहा गया था साम दाम दंड भेद सभी कुछ जो है राजनीति में जायज है। जायज है, चलता नहीं है, जायज है। चलता तो दौड़ता है। तो हमारी बहन जी मायावती जी ये जानती हैं कि आपके नकेल को कैसे लगा के हम अपने मुट्ठी से खींच के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनेंगे। वो चिल्लाती नहीं हैं, वो करती हैं और करके दिखाती हैं। बताइए सर, पूछ आप हम ही से पूछिए। वो जो समय का दौर था, और वो समय हमारे भारतीय जनता पार्टी में एक से एक जो है कि प्रवक्ता हैं, और वो उसके पहले जो मुख्यमंत्री थे, और वो जो अब आज की जनरेशन नवयुवक है। और जितने हमारे भी जो मुख्यमंत्री हैं वो भी एकदम नवयुवक है। उनका न लोटा, न थाली, न घर, न दुआर। वो तो बाबा है। नाम बताइए। बाबा के विकास सोनकर, वो बाबा के नाम पे लुटाई कर रहे हैं। कैम बोलिए, जो पूछना है बोलिए। वो बोले थे कि सबके साथ विकास। कौन सा विकास हुआ है? सब लोग सेंटर पे कौन सा एक महीने से। गड्ढा मुक्त हुआ है? मेरा नाम द्वारिका पटेल है, हलिया ग्राम मथुर से बाबा के नाम ना। ये एक महीने से सेंटर पे ट्रैक्टर खड़ा है,
किसी का धान नहीं बिक रहा है ना। यहाँ चोरी चोरी से टोकन जारी कर देते हैं अधिकारी लोग, और जो टोकन लेकर जाता है उसका धान खरीद रहा है, और वहाँ पे जो खड़ा है नहीं खरीद रहे हैं ना। ऐसे पहले नहीं था, आसानी से धान बिक जाता था। तो आवागमन जो नहीं है, इसे हम मतलब कि यहाँ की जनता जो है कि बहुत पीछे मतलब चल रही है, क्योंकि उधर विकास जो वहाँ था विकास को उधर चला गया। सिटी के अंदर में हमारा विकास इस क्षेत्र में नहीं हो रहा है, और सरकार के ही कम से कम यहाँ पर विकास हो, जनता कम से कम यहाँ जो बाहर मतलब जो जाना चाहती है अपने ही डिस्ट्रिक्ट में रहे, खाए कमाए। सरकार से हमारा यही है, कोशिश करेंगे आपकी बात हम सरकार तक पहुँचाने।